नमस्कार, मैं हूं पूजा से। रुक करते हैं खबरों का। तो वहीं सीएम धामी ने शासकीय आवास पर उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी के फिट इंडिया संकल्प को साकार करने के लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि पीएम ने उत्तराखंड के राष्ट्रीय खेलों के माध्यम से मोटापे के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने का आह्वान किया था। उन्होंने अधिकारियों के प्रदेश में फिट इंडिया फिट उत्तराखंड की मुहिम शुरू करने के लिए कहा। इसके अलावा उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि स्वास्थ्य जागरूकता से जुड़े मौजूदा प्रयासों को और प्रभावी बनाया जाए और उन्होंने इस अभियान में खिलाड़ियों को सक्रिय रूप से जोड़ने की अपील भी की। तो वहीं सीएम धामी ने रजत जयंती वर्ष में के अवसर पर ड्रग्स की फ्री उत्तराखंड संकल्प को सफल बनाने के लिए अभियान को तेज करने, ड्रग्स तस्करी पर सख्त कार्रवाई करने से जुड़े अहम निर्देशों अधिकारियों को बताया। तो वहीं रानीखेत शहर में नागरिकों को डबल इंजन सरकार ने बड़ी सौगात दे दी है। बता दें कि गंगा बैराज का निर्माण कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण हो गया है। जल्द ही अब नागरिकों को स्वच्छ और निरंतर पानी मिलेगा। वहीं ये अहम परियोजना क्षेत्रवासियों के लिए पेयजल संकट को दूर करने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। सीएम धामी ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर ट्वीट किया, उन्होंने कहा, जिसमें उन्होंने इसकी जानकारी भी दी। उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया। इसके अलावा उन्होंने लिखा कि हमारी सरकार राज्य के सभी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए धरातल पर क्रियाशील है। तो वहीं देहरादून में जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा प्रेमलाल भारती अपनी तैयारी के बाद से प्राथमिक शिक्षा में सुधार के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। बता दें कि शहरी क्षेत्र में सरकारी और निजी स्कूलों में शिक्षा में सुधार के लिए कई योजनाएं लागू की गई हैं। तो वहीं निजी स्कूलों में आरटीआई की सख्ती से पालन कराया जाएगा। तो वहीं जिले के सभी स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। वहीं आपको बताते चले, इसके लिए जिला अधिकारी देहरादून के माध्यम से सभी स्कूलों में आपको बताते चले सभी स्कूलों में ब्लैक बोर्ड को हटाकर उसकी जगह व्हाइट बोर्ड का प्रयोग किया जा रहा है। बिजली और शौचालय, स्वच्छ पेयजल की भी व्यवस्था की जा रही है। तो वहीं विद्यालयों में बच्चों को पौष्टिक भोजन मुहैया कराया जा रहा है। साथ ही इसके अलावा प्रत्येक स्कूल में डिजिटल स्क्रीन अनिवार्य की जा रही है। तो वहीं आपको बताते चले, विजुअल क्लास के हिसाब से भी लिए जाएंगे और आपको बताते चले सभी कक्षाओं को तैयार किया जा रहा है। बच्चों के स्वर्णिम विकास के लिए शिक्षा के साथ खेलकूद की गतिविधियों को भी बढ़ावा देने पर उनका फोकस है। तो वहीं आरटीओ कार्यालय देहरादून में नवनियुक्त आरटीओ को लेकर एक मीटिंग रखी गई। आरटीओ प्रशासन सुनील शर्मा ने इसकी अध्यक्षता की। इस दौरान आरटीओ ने उनका प्रेजेंटेशन लिया और आरटीओ के नियमों से अवगत भी कराया। साथ ही आपको बता दें, जिसको लेकर आरटीओ ने कहा कि नए आरटीओ परिवहन विभाग में आए थे, जिनकी 15 दिन की फील्ड ट्रेनिंग हुई। उन्होंने बताया कि आज इनका प्रेजेंटेशन लिया जा रहा है, इसके बाद इनकी तैनाती कर दी जाएगी।
तो वहीं उत्तराखंड में अब परिसीमन का मुद्दा भी जोर पकड़ने लगा है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा कि पहाड़ की विधानसभाएं क्षेत्रफल के लिहाज से काफी बड़ी होती हैं, जबकि मैदानी विधानसभा सीटें उसके मुकाबले बहुत छोटी होती हैं। ऐसे में आगामी परिसीमन क्षेत्रफल के आधार पर होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर राज्य आंदोलनकारी नेता और बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने पहाड़ और मैदान के लिए अलग अलग मानक बनाए जाने पर जोर दिया है। एक ये था। दूसरा, मैंने परिसीमन पर भी मैं बार बार बोलती हूँ, परिसीमन हम लोगों को इस बार सोच समझ के क्षेत्रफल पे करना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी पहाड़ की जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं बहुत बड़ी हो जा रही हैं और एक विधायक को उनमें घूमना फिरना बहुत कठिन हो रहा है। तो मेरा मानना ये है कि हम सभी को मिलकर इस बार ये सोचना चाहिए कि किस तरह से हम परिसीमन को क्षेत्रफल, पॉपुलेशन से ना करके क्षेत्रफल पर करें। एक और समस्या, मैं अभी लौट रही थी जब भराड़ी सैन से, जखोली गांव में आपने सुना होगा एक बहन को बाघ ने मारा है और वो खेत में ही हुआ है। तो मैं वन मंत्री जी से भी मिलूंगी। देखिए, मेरा ये मानना है कि जैसे जम्मू कश्मीर में है, अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में है, नॉर्थ इंडिया में, तो हमारे मानक पहाड़ों के लिए अलग होने चाहिए। जनसंख्या भी आधारित हो तो भौगोलिक स्थिति भी आधारित हो। तो इसके लिए हमको आगे बढ़ना चाहिए और हमारा प्रयास होगा कि विधानसभा के माध्यम से एक संकल्प केंद्र को जाए कि उत्तराखंड को भी अन्य जो नॉर्थ स्टेट्स हैं उनके तरह ही जनसंख्या के मानकों में छूट मिले और भौगोलिक स्थिति को उसमें इंक्लूड किया जाए, उसमें सम्मिलित किया जाए, ताकि पहाड़ों की विधानसभाएं कम ना हो और शहर में बढ़ती हो तो बढ़े, उसमें कोई किसी का आपत्ति नहीं है। तो वहीं उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और सुबोध उनियाल ने वायरल वीडियो से पहाड़ी मैदानी विवाद खड़ा हो गया है। दोनों मंत्रियों का जमकर विरोध हो रहा है। इसको लेकर कई जगह पुतला दहन भी किया जा रहा है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इसे कांग्रेस का कृत्य बताया है। महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस को चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसी हरकतें करके और ऐसा माहौल बनाकर कांग्रेस अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रही है। तो वहीं 2027 के चुनाव में जनता कांग्रेस को 19 से 0 पर लाएगी। तो उत्तराखंड के स्वरूप को, उत्तराखंड के अंदर इस प्रकार वातावरण बनाने में कांग्रेस का बहुत बड़ा रोल है। अब वो प्रमाणिक हो रहा है। और मैं फिर कह रहा हूं, मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते कांग्रेस के नेताओं को सुझाव दूंगा कि अपनी बहुत बड़ी क्षति होने से बचाए। इस देवभूमि के अंदर इस प्रकार का माहौल खड़ा करके सर्वाधिक नुकसान सत्य कर रहा हूं, ये कांग्रेस को होने वाला है। ठीक है, जब कोई व्यक्ति किसी विषय को बोलता है और उसमें खेद प्रकट करता है, उससे क्षमा याचना करता है, तो फिर इस विषय को तूल देने का आशय का क्या अर्थ है। और जिस प्रकार से लगातार मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस के नेताओं द्वारा इसको बार बार मैदानी पहाड़ी कह के जो माहौल को बनाने का प्रयास किया जा रहा है, उत्तराखंड की जनता 2027 के चुनाव में कांग्रेस को 19 से 0 पर लाएगी। ये मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं और मैं इस बात को मैं देख भी समझ रहा हूं। तो वहीं खबर देहरादून से है, जहां बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष को जनता से और प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है। मनवीर ने कहा, आजादी के बाद गुलामी की मानसिकता और प्रतीकों को ढो रही कांग्रेस को आत्ममंथन की जरूरत है। निश्चित रूप से कांग्रेस को देश हित या प्रदेश हित या राज्य की जनता से या देश की जनता से कोई लेना देना नहीं है। उनको सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी होती हैं और राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं। और जिस प्रकार से उनके जो केंद्रीय नेतृत्व हैं, उनके जो बड़े नेता हैं, जिस प्रकार से वो देश विरोधी ताकतों के समर्थन में खड़े रहते हैं,
ये इस बात का प्रचायक है। और जिस प्रकार से उनकी जो गुलामी की मानसिकता उनकी रही है उसको निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन इसीलिए कांग्रेस पार्टी लगातार उसका ग्राफ गिर रहा है और कांग्रेस विहीन देश हो रहा है। तो वहीं कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पहाड़ियों को लेकर सदन के अंदर दिए बयान और हरीश धामी के सदन के बाहर मैदानी लोगों के खिलाफ की गई टिप्पणी पर पूरे देश में जमकर विरोध हो रहा था। इस बीच इस कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का निकाय चुनाव के दौरान एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि कई ऐसी जातियां हैं जो उत्तराखंड में आकर बसी हैं। वहीं बद्रीनाथ से कांग्रेस विधायक लखपत बुचौला ने प्रेस वार्ता कर कहा कि संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने ऐसा बयान देकर पहाड़ी मूल के लोगों की अस्मिता और ललकारने का काम किया है। उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। ये कांग्रेस भाजपा का मुद्दा नहीं है। आप इसको समझ लीजिएगा कि किस अवधारणा के लिए राज्य बना, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, क्यों लोगों ने साथ देते थे। लोग चाहते थे पहाड़ का राज्य हो, पहाड़ में राजधानी हो, पहाड़ तक शासन पहुंचे, प्रशासन पहुंचे, लोगों की पहुंच हो, लोगों के दूर दराज दूर गांव में विकास जाए। वो आज भी वंचित है, आज भी उपेक्षित है। तो उस अवधारणा के लिए वो पहाड़ का जनमानस चाहे कहीं भी है, उसको अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ा। यदि मैंने वो बात कही है कि हमारे अधिकारों की बात हो, हमने ये थोड़ी कहा कि पहाड़ प्लेन्स किसने किया। वह विधानसभा के अंदर पहाड़ी को, जो पहाड़ी वासियों को, पहाड़ियत को जो गाली दी गई, वो हमने करने का काम किया। ये वो दे रहे वैसे बोल दुकानें टूट गई, 2-2 सीजन चले गए, ये उनको दुकानें नहीं मिल पा रहे। ये वो दे रहे वैसे बोल दुकानें टूट गई, 2-2 सीजन चले गए, ये उनको दुकानें नहीं मिल पा रहे। ये वो दे रहे वैसे बोल दुकानें टूट गई, 2-2 सीजन चले गए, ये उनको दुकानें नहीं मिल पा रहे। तो वहीं खबर खानपुर से है, जहां एक माह बाद फिर से गोलियों की तड़तड़ाहट से विधायक का कार्यालय गूंजा। साथ ही उमेश चैंपियन विवाद में नया मोड़ आया। आखिर कौन है विधायक के कैंप कार्यालय पर फायरिंग करने वाले नकाबपोश, जिससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गई है। एसएसपी बोले जल्द घटना का खुलासा किया जाएगा। तो वहीं कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने क्षेत्रवाद पर दिए बयान के बाद शुरू हुई राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। अब कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस बयान में सुबोध उनियाल कह रहे हैं कि उनियाल लोग बिहार से आए हैं और कई अन्य जातियां राजस्थान, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों से उत्तराखंड में आई हैं। इस बार कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने तंज कसते हुए कहा कि उत्तराखंड राज्य को बनाने में सभी लोगों का अग्रणी भूमिका रही है। इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन किया गया था। इसके लिए आंदोलन नहीं किया गया कि वह प्रदेश के लोगों को राज्य के अंदर गाली देंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ये सोचना चाहिए कि जो उत्तराखंड राज्य हम लोगों ने बनाया है, ये सारे लोग इसमें सम्मिलित हैं। उसके लिए हमने बहुत बड़ा आंदोलन किया है। आज इसलिए हम लोगों ने आंदोलन नहीं किया है कि वो हमारे लोगों को यहाँ प्रदेश के अंदर ये गाली देंगे। उसमें सारे धर्म के, सारे जाति के लोग हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कम से कम गरिमा रखनी चाहिए कि किस प्रकार की शब्दावली को उन्होंने सदन के अंदर इस्तेमाल किया है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के नेता कई मौक़ों पर लोगों से लड़ते हुए दिखाई दिए, लोगों से झगड़ते हुए दिखाई दिए। इस प्रकार के कृत्य इन लोगों ने किए जो देवभूमि को शर्मसार करने वाली बात है। इसलिए इनको नैतिकता के आधार पर सबसे पहले तो मंत्री जी को खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। इस्तीफा नहीं दिया तो मुख्यमंत्री जी को उनको बर्खास्त करना चाहिए था।
तो वहीं प्रदेश में 27 जनवरी से यूसीसी लागू होने के बाद अब उत्तराखंड के 2 स्थानीय लोगों के तहत यूसीसी को लेकर हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है, जिसके बाद नैनीताल हाई कोर्ट ने धामी सरकार को जवाब देने के लिए 6 हफ्तों का समय दिया है। वहीं इस बात पर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्र प्रवक्ता सुजाता पॉल ने धामी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यूसीसी के आने से आरएसएस का दोहरा चरित्र सामने आ गया है। क्योंकि यूसीसी लाया गया है तो ये बात तो पक्की हो गई कि आरएसएस का दोहरा चरित्र सामने आ गया है और भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार सच्चाई बता रही है अपनी कि वो महिला विरोधी है, क्योंकि एक महिला के अधिकार पर आप ऐसे प्रहार कर रहे हैं कि न केवल व्यवस्था को खराब कर रहे हैं, और वो व्यवस्था कौन सी है? हमारे यहाँ शादी एक संस्कार है और शादी की व्यवस्था के विरुद्ध में अगर कोई लिव इन रिलेशनशिप में रहता है तो उसका समर्थन भला कौन करता है? भारतीय जनता पार्टी। तो वहीं मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए और भी भारी बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया है, जिसके चलते अधिकारियों ने अलर्ट जारी किया है। ठंड से बढ़ते प्रभाव से स्कूलों में छुट्टियां घोषित नहीं की गई और नैनीहालों को इस ठिठुरनों में स्कूलों में पढ़ाई करनी पड़ रही है। तो आपको बताते चले, नौनिहालों को इतनी बड़ी ठंड में भी पढ़ाई करनी पड़ रही है और परीक्षा कक्षों में अंधेरे और ठंड का सामना भी करना पड़ रहा है। चमोली जनपद में हो रही भारी बारिश और बर्फबारी को देखते हुए जिला अधिकारी संदीप तिवारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को अलर्ट में रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से बाधित सड़कों पर यातायात को सुचारू करने और क्षतिग्रस्त विद्युत लाइनों को मरम्मत करने और विद्युत आपूर्ति बहाल करने की भी अपील की है। तो वहीं उत्तराखंड में गुरुवार को बारिश और ठंड वापस लौट आई। चारधाम, औली, हर्षल, तुंगनाथ, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग समेत कई इलाकों में भारी बर्फबारी देखने को मिली। वहीं मौसम विभाग ने 2800 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले स्थान पर बारिश की संभावना जताई है, जबकि 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और ओलावृष्टि के साथ भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा कि शुक्रवार को पश्चिम विक्षोभ और मजबूत होकर सक्रिय होगा। वहीं 1 मार्च के बाद प्रदेश भर में मौसम खुला रहेगा। बर्फबारी के चलते निचले इलाकों में ठंड के असर दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं बता दें कि बारिश, बर्फबारी और ठंडी हवाओं के चलते तापमान 10 डिग्री सेल्सियस गिरा है। तो वहीं हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण कई इलाकों में तबाही मच गई है। कुल्लू जिले में हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां तेज बारिश के चलते नाले में गाड़ियां बह गई। मंडी में लैंडस्लाइड हुआ है और चंडीगढ़ मनाली हाईवे बंद हो गया है। प्रशासन ने राहत कार्य शुरू कर दिए और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की सलाह दी गई है। इस मौसम में और भी बारिश की संभावनाएं जताई जा रही हैं। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के चलते चंडीगढ़ हाईवे बंद। और आपको बताते चले, हिमाचल से भारी बारिश से तबाही, हिमाचल में भारी बारिश के चलते तबाही नजर आ रही है और काफ़ी आवाजाही में परेशानी हो रही है। लोग फंसे हुए हैं, जिसके चलते प्रशासन लोगों को वहां से निकालने में जुटा हुआ है। हिमाचल में भारी बारिश के चलते तबाही, भारी बारिश से परेशान होते हुए हिमाचल के लोग, साथ ही वहां
सरकार ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया। हिमाचल में भारी बारिश के चलते तबाही, जहां बारिश में फंसे काफ़ी लोगों को निकालने का कोशिश किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है। हिमाचल में भारी बारिश से तबाही का मंजर, और आपको बताते चले हिमाचल में भारी बारिश के चलते तबाही। हिमाचल में भारी बारिश के चलते तबाही, और जिसके चलते लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। घूमने आए लोगों को भारी बारिश के चलते फंसे हुए सीधा लिए चलते हैं आपको दीवान उसमें, जहां सीएम धावी देहरादून से लाइव है। ये विज्ञान की क्रांति है और खटीमा इसका हमेशा यहाँ के विद्यार्थी कमाल का करते हैं, उनके चाहे मॉडल्स हों। आपको इसकी बहुत शुभकामनाएं। थोड़ी समय का आज समय के अभाव है, तो हम आपसे फिर से जुड़ेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ कहना है खटीमा के लिए, कोई संदेश? बहुत अच्छा आप सब लोगों का वहाँ पर जो विज्ञान का हमारा केंद्र चल रहा है, मैं तो स्वयं वहाँ जाकर देखा है। हमारे बच्चे जो है हर क्षेत्र में आगे आ रहे हैं और विशेषकर विज्ञान और इसके क्षेत्र में बहुत अच्छे प्रयास उनके द्वारा हो रहे हैं, बहुत अच्छे मॉडल बना रहे हैं। मेरी सभी बच्चों को बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का कि आपके सत्साय में हम लोग बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। चलिए, बहुत अब मैं जानता हूं कि पूरे 13 जनपदों में हैं, आप सभी लोग जुड़े हुए हैं। हम लगातार इस पे चर्चा करते रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के उनका जिस समय अभिभाषण होगा तो सारे केंद्रों को हम लोग सम्मिलित करेंगे। आखिरी अगर आप 10 सेकेंड बस छोटा सा, हम लोग जैसा कि सर ने ऑलरेडी मेंशन किया, नमस्कार, मेरा नाम भुवन है। सर ने मेंशन किया ऑलरेडी, हम लोग शीफा स्टेम पर वर्क कर रहे हैं। हमारा विजन है कि आपके मार्गदर्शन में और आपके सहयोग से उत्तराखंड में भागीदारी जो विमेन की हो हर एक विज्ञान के क्षेत्र में, वो 50% तक ला सके। जहाँ जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो ये है कि हमारी 70% महिलाएं आज भी विज्ञान में ग्रेजुएशन करने के बाद कभी भी वर्कफोर्स का पार्ट नहीं बन पाती। तो कैसे हम लोग उस गैप को कैसे उसको दूर कर सके, उसको फिल करने के लिए इकोसिस्टम बिल्डिंग की जरूरत है, जिसके लिए हम लोग प्रयासरत है सर मार्गदर्शन में और आपके नेतृत्व में। सर बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो हमारी हम लोगों की जो है प्रायोरिटी का विषय है और इसके लिए हमने बहुत सारे काम किए भी हैं। और जैसे कि राज्य में हमारा महिलाओं के लिए हमने जो है सभी सरकारी नौकरियों में 30% का आरक्षण हमने सुरक्षित कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी पिछले साल हमने मातृशक्ति बंधन के कार्यक्रम प्रत्येक जनपद में आयोजित किए गए, जिसमें हजारों हजार की संख्या में हमारी मातृशक्ति ने भाग लिया और उनके द्वारा जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं वो इतने शानदार हैं कि मुझे एक बात का मेरे मन में कोई संशय नहीं है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार के धाम से कहा था 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उसमें बनाने में सबसे बड़ी भूमिका किसी की होने वाली तो हमारी माताओं की और हमारी बहनों की। 1 लाख से ज्यादा लगभग दीदियां बन गई हैं। उनके उत्पाद इतने अच्छे अच्छे हैं कि जो उत्पाद वो बना रही हैं वो। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।